इससे पहले की वीडियो में हमने क्रिस्टोलर का सिद्धांत शुरू किया था और हमने बात की थी हायरार्की तक, केंद्रों की हायरार्की तक हमने बात की थी, पदक क्रमण तक हमने बात की थी। इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रलिटी का जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रलिटी के बारे में बात करेंगे। इसको किससे डिनोट किया जाता है? किससे? सेंट्रलिटी इंडेक्स, इंडेक्स से इसको डिनोट किया जाता है या का प्रयोग किया जाता है। आधार है, आधार क्या है इसका? आधार, इसका आधार है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रलिटी का आधार है सेंट्रल फंक्शंस बताया है। और इस सेंट्रल मेजरमेंट को बताने के लिए, केंद्रितता की माप करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्रिस्टोलर ने बताया है कि उन्होंने किसको माना है? टेलीफोन को मुख्य माना है। इन संबंधी केंद्रितता की माप के आंकड़ों को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? टेलीफोन की संख्या का। किसने बताया है? क्रिस्टोलर ने टेलीफोन की संख्या का प्रयोग बताया है। टेलीफोन में देख लेते हैं हम किस प्रकार से माप दी हुई है टेलीफोन की। केंद्रीयता की माप इस प्रकार से निकालेंगे। इसको जेड से डिनोट किया गया है, जेड से, छोटे बड़े जेड से। अब सूत्र है हमारा टी जेड माइनस ई जेड और टी जी ई जी। इसका मतलब क्या है? केंद्रीयता मापने के लिए टी का मतलब है टेलीफोनों की संख्या कहाँ पर? केंद्रों में, माइनस वहाँ की केंद्रों की पॉपुलेशन की संख्या। फिर है जो सहायक क्षेत्र, वहाँ पर टेलीफोनों की संख्या और उसकी वहाँ की सहायक क्षेत्र की पॉपुलेशन। इस सूत्र से हम क्या है केंद्रीयता निकाल लेते हैं। और एवरेज केंद्रीयता से अगर ऊपर है तो हम देखते हैं कि वो नगर क्या है? अत्यधिक बड़ा है, और अगर कम है तो वहाँ पर क्या है? सेवाएं कम है। तो इस प्रकार से उन्होंने टेलीफोन की सेवाओं को मुख्य माना है और कहा है कि जहाँ पर जैसे उस समय क्या है कि जो 1940 का दशक था, उस समय क्रिस्टोलर के समय क्या था कि जो है टेलीफोन का यूज अत्यधिक किया जाता था, इसीलिए उन्होंने इस मेजरमेंट में इसको महत्व दिया है और केंद्रीयता की माप के लिए इसका प्रयोग किया है कि किस प्रकार से हम देखें कि वहाँ पर कितनी सेवाएं हैं, उसके लिए टेलीफोन का यूज किया। तो क्रिस्टोलर ने क्या किया? टेलीफोन को मुख्य बिंदु माना। और ये फॉर्मूला हमने देख ही लिया है। फिर हम बात करें कि अपने सिद्धांत को या अपनी बात को ठीक प्रकार से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ तीन जो है सिद्धांत दिए हैं।
नंबर 1 है हमारा K3, नंबर 2 K4 और नंबर 3 K7 का। और K को उन्होंने क्या है स्थिर माना है, जिसे उन्होंने क्या कहा है कि K को नाम दिया है उन्होंने, K को नाम दिया है फिक्स्ड। K फिक्स्ड माना, K थ्योरी फिक्स्ड का, और K हायरार्की फिक्स्ड, K हायरार्की फिक्स्ड, K हायरार्की, इस प्रकार से उन्होंने जो है नाम दिया है। और K स्थायी है, ये जो है स्थिर रहता है। और K3 का मतलब है यहाँ पर मार्केट प्रिंसिपल, क्या है कि पॉपुलेशन क्या करेगी पॉपुलेशन अपने से बड़े क्षेत्र के शिष्ट कोण पर होगी। के स्थिर स्थिरांक माना इन्होंने, स्थिर माना के को। और K3 का सिद्धांत क्या है, मार्केट प्रिंसिपल में किस प्रकार से दिखाते हैं, मार्केट प्रिंसिपल में ये लघु दूरी पर आधारित है, लघु यात्रा दूरी पर आधारित है। क्या करते हैं लोग कि अपने जो है वस्तुओं के लिए कम दूरी पर ही जाना पसंद करते हैं, और वो क्या करेंगे कम दूरी पर जाकर वस्तुएं लेना चाहते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा, एक छोटा केंद्र क्या होगा अपने से बड़े केंद्र के 1/3 जो है एक उस पे होगा शिष्ट कोण पर होगा। ये वाला चित्र रहेगा, वो क्या है इस प्रकार से वो अपने से बड़े पर शिष्ट कोण पर होगा, जिसकी 1/3 जो है पॉपुलेशन छोटा केंद्र अपने से 3 बड़े केंद्रों से जो है सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मार्केट का सिद्धांत कहता है। और K4 की बात करें, ये क्या सिद्धांत है, ये है ट्रांसपोर्ट का सिद्धांत। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, इसमें क्या है K4 में क्या है कि किस प्रकार से होगी शेप स्थिति, किस प्रकार से होगी अपने से बड़े के 1/2 भाग से सेवा लेगा। और किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये शेप है, और वो किस पर होंगे इनके इस प्रकार से बीच में इनमें होंगे, ये अपने से बड़े से 1/2 भाग से सेवाएं लेंगे, इस प्रकार से होता है। और K4 की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव को दिखाता है, और बीच में आ जाएगी के अंदर किस प्रकार से किस प्रकार से दिखा जाता है K7 से। इसमें किस प्रकार का चित्र आ जाता है, ये हो गया और ये हो गया। इसमें क्या होगा कि ये अपने अंदर इस प्रकार से ही आ जाएंगे, ये इस प्रकार से रहता है। ये था तीनों ही, और इन्होंने मुख्य महत्व किसको दिया है, तीनों सिद्धांतों में मार्केट को ही मुख्य महत्व दिया है, मार्केट प्रिंसिपल को ही मुख्य महत्व दिया है, बाजार सिद्धांत को, और बाकी 2 को गौणी माना है क्रिस्टोलर ने, बाकी 2 को गौणी माना है। तो ये तो है सिद्धांत के बारे में प्रिंसिपल, और इनके बारे में हम कभी देखेंगे अलग अलग से, बहुत सारी जो है अलग अलग से इनके जो है
आंकड़े भी दिए गए हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना हो, इसीलिए एक बार आप पढ़ जरूर लेना। तो इसमें हमने क्रिस टॉलर की जो है मुख्य मुख्य बातें देख ली हैं, और अभी हम उनके बारे में जैसे आलोचनात्मक स्वरूप में देखें तो क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि समतल भूमि इस प्रकार का पैटर्न होने के लिए देखना ही मुश्किल है। विश्व के सभी देशों में इस प्रकार की क्षेत्रों में इस प्रकार की जो है भूमि का और समरूपता इत्यादि मिलना मुश्किल है, सभी प्रकार से मिट्टी इत्यादि धरातल इत्यादि से रिलेटेड। फिर वो मानते हैं क्रिस टॉलर की के को स्थिर ही माना उन्होंने। इसमें भी जो है काफ़ी जटिलता आ जाती है, और जो आने वाले जो कालांतर में आने वाले समय को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। फिर उन्होंने टेलीफोन को विशेष महत्व दिया है। जब 1940 में उन्होंने ये बात कही थी, शायद उस समय के लिए थोड़ी सत्य हो सकती है, लेकिन उस समय भी क्या था कि वार्तालाप के लिए भी टेलीफोन का यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत महत्व दे तो हम सिर्फ उसी में दे सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के लिए टेलीफोन का यूज़ होता हो तो हम महत्व दें। अदरवाइज घरों में भी क्या है कि वार्तालाप के लिए जो है टेलीफोन का यूज़ किया जाता हो, तो ये ठोस कोई है नहीं जिससे कि हम ये माने कि हाँ टेलीफोन को विशेष महत्व दे। फिर उन्होंने इतना अधिक जटिलता से ये बात रखी है कि आसानी से समझ में नहीं आ सकती किसी को। बहुत अधिक जो है आंकड़ों इत्यादि का यूज़ किया गया है, और जो है थ्योरी को बहुत ही अधिक जटिल स्वरूप दे दिया है। और इसके अलावा जो है के स्थिर पर भी कई आपत्तियाँ उठाई जाती है। और इसके अलावा हम बात करें तो टाइम के हिसाब से भी कोई जो है विशेष महत्व इसमें नहीं है। फिर भी हम बात करें तो क्रिस टॉलर ने जिस प्रकार से अपनी जो है फंक्शनल चीज़ों को रखकर ध्यान में दिया है सिद्धांत, ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्या है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से, ये भी बात उनकी सत्य है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से क्या नहीं हो सकता, कार्यात्मक स्वरूप से जाना चाहिए। सिद्धांत में जो है सेवाएं कार्यात्मक स्वरूप से ही जानी चाहिए केंद्र की, ना कि पॉपुलेशन बढ़ने से उसको फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इस प्रकार से माने। तो इस प्रकार से जो है दोनों विपक्ष में बातें सिद्धांतों में होती रहती हैं। तो थैंक यू।